अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है रात से। मैंने यहाँ पर लगाई हुई है मेहंदी, और मेहंदी मैंने इंडिया से मंगाई है क्योंकि यहाँ पर मेहंदी नहीं मिलती है। और मैं ना कभी-कभी मेहंदी इसलिए मैंने मंगाई हुई है ना, कभी-कभी मैं लगाती हूँ क्योंकि मैं पहले दुल्हनों को मेहंदी लगाती थी। मेरा हाथ काफ़ी साफ था, लेकिन मैंने जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने 3-4 साल से मेहंदी को एकदम छोड़ रखा है, किसी को भी नहीं लगा रही थी। तो मेरे दिमाग में ना डिज़ाइन ही नहीं आती, पहले जैसे मेहंदी मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए ना मैंने मेहंदी मंगा के रखी ताकि मैं कभी-कभी लगाऊँ ना तो मैं भूलूँ नहीं, क्योंकि मेरे आगे मेरी बच्ची है, मुझे उसको लगाना है फ्यूचर में। तो ख़ैर मैं यहाँ पर ना सुबह मुझे जाना है फ्रेंड के घर। तो यहाँ पे मैंने अपने सास का गरम सूट है, ये मैंने भी प्रेस करके रखा है, अब मैं अपना भी निकालने जा रही हूँ। तो फाइनली रात में सारा सब कपड़े वगैरह निकाल के, सारी चीज़ें निकाल के मैं रख देती हूँ। तो ये है मेरा नेट का सूट, और इसे मैंने डिज़ाइन किया है, ये मेरी सास इंग्लैंड से मेरे लिए लेकर आई थी। फिर ये नेट इस टाइप की, मतलब बीच में ये वाइट और नीचे इधर-उधर ये नहीं आना था, ये मैंने अपने से डिज़ाइन करवाया था कि मैं ऐसे में सिलवाऊँगी, वाइट बीच में हो और ऊपर नीचे दूसरा कलर हो। तो फिर ये मैंने स्लिप्स का कपड़ा अलग से लेके लगवाया था, और इसका मैंने नहीं लगवाया था क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डिज़ाइन चाहिए थी अलग सी। तो इसलिए मैंने ऐसे सिलवाया था, जो उसमें से कपड़ा निकाल कर फ्लावर टाइप का वो मैंने यहाँ पर लगवाया था किसके पैंट यहाँ में। जाना है तो आपको? खैर, तो हाँ? यहाँ पर ना मैं अमाया आपको को घर स्कूल क्यों से नहीं लेकर जाना? आई हूँ, और देखिए ये घर जाने के क्यों लिए नहीं घर तैयार नहीं है जाना? क्योंकि आज इधर से इनको अपनी जाते हैं, फ्रेंड फातिमा लिफ्ट के से घर जाना जाना है। था। ये सोच रही थी बस मैं क्यों यहीं से घर इनको नहीं जाना लेकर जाऊँ तो बताइए? इनकी थोड़ी सी बेटा आवाज़ सुने आप। चलेंगे ना फातिमा क्या? चलेंगे फातिमा क्या? अभी चलिए पहले बैग तो उतारिए, अभी कपड़े चेंज करके चलेंगे फातिमा क्या? बेटा कपड़े चेंज करके जाया जाता है ना, दूसरे कपड़े पहना के ले जाएंगे। तो आप लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी है, किस तरह से रो रही हैं कि नहीं मुझे घर जाना ही नहीं है, और बस वो चाह रही थी मैं वहीं से ले जाऊँ। तो यहाँ पर मैं उनके घर जाने के लिए उनका जितना सामान आया था ना वो मैं रेडी कर रही थी, क्योंकि सारे लोगों के गिफ्ट्स मैंने एक ही बैग में कर दिए थे, बट जब अभी जाने की बारी आई तो मैंने निकाला। तो उनका जितना सामान है वो मैं एक बैग में करूँगी और उसे लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अलग करा हुआ है, इनको जितना सामान इस छपौना वाली फ्रेंड के यहाँ जाना है, वो मैंने यहाँ पर अलग किया हुआ है। अच्छा, तो जो मेरे व्लॉग्स हैं ना वो काफ़ी लेट अपलोड हो रहे हैं, ये काफ़ी दिन पहले के व्लॉग्स हैं, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता था अपलोड करने का क्योंकि मेरी बेटी और मेरे सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं इन दोनों में भी लगी रहती थी, और प्लस घर का काम भी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं वीडियोज़ को एडिटिंग करूँ और लगाऊँ, अपलोड करूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो ख़ैर जो मैंने पेंटिंग्स वग़ैरह करी हैं, जो भी चीज़ें वो अभी की हैं, इसलिए मैंने उन्हें मिनी व्लॉग्स में डाल दिया था, और बाकी जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं वो थोड़ा पहले की हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उदास थी, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसे डाँटा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने इन्हें तैयार करके मैंने कहा पिक क्लिक कर लें, तो ये क्लिक नहीं करवा रही थी। तो हम लोग निकल चुके हैं चपोना के लिए। तो यहाँ का आप देखें व्यू बड़ा ही प्यारा रहता है, इधर आकर ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पेड़ ही पेड़ है, बहुत ही प्यारा व्यू है। पहले जब मैं इंडिया से आई थी ना तो मैं चपोना में ही उतरी थी, मैं यहीं पर ही रहती थी, मेरा घर इधर ही था। बट फिर मेरे हस्बैंड को बिज़नेस करना था, वो प्लेस ढूँढ रहे थे कहाँ पर करूँ कहाँ पर, तो फिर करते-करते ना हम लोग यहाँ से हट गए। तो ख़ैर अभी भी जहाँ पे रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं बीच के पास ही आ गई हूँ, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर भी, और मेरी बच्ची का स्कूल भी इतना पास है तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है वो। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। प्लीज़ आप लोग व्लॉग्स में कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। जो भी हो आप लोग अपना पॉइंट रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप वो भी कमेंट्स में करें, अगर पसंद आ रही है तो वो भी करें। अब तो आप लोगों के कमेंट्स से ना मुझे बहुत हेल्प होगी आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए कमेंट्स ज़रूर करें। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं अपने फ्रेंड के घर पहुँच चुकी हूँ और सब मिलकर बातें कर रहे थे। मेरी फ्रेंड ने ना हँसकर बोला मुझे कि ये सास की बहू आई आज, क्योंकि ना मैंने नेट का सूट पहना हुआ था, ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, सारी चीज़ें, तो वो कह रही थी सास की बहू। तो क्योंकि मेरी सास को ना इस टाइप के कपड़ों का बहुत शौक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे हैवी कपड़े पहनूँ या कुछ, बस मुझे कुर्तियाँ वगैरह पसंद है और रेयॉन की फ्रॉक वगैरह। लेकिन मेरी सास को ऐसे कपड़े पसंद है, तो जब वो आती हैं तो मैं स्पेशल ख़्याल रखती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े पहनूँ क्योंकि मेरी सास को पसंद है। मेरी सास को पसंद है मैं हर वक़्त तैयार रहा करूँ, तो वो भी जब तक वो रहती हैं तो मैं हर वक़्त तो तैयार यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी डिशें बनाई हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने क्या-क्या बनाया है। सब कुछ इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। ये जा रही थी टेबल पे लगाने के लिए,
और जब मैं इनके यहाँ आती हूँ तो ये रोटी मेरे सास की मुझसे बनवाती है, क्योंकि मेरी सास बहुत छोटी रोटी खाती है और बहुत हल्की खाती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ अपनी सास के लिए रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग ये ना सोचें कि मैंने सबकी रोटियाँ यहाँ बनाई हैं, तो मैंने सिर्फ़ अपनी सास के लिए बनाई है 1 रोटी। अच्छा, तो यहाँ पर टेबल पे खाना लग चुका है और हम लोग सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर ये व्लॉगिंग मैंने नहीं करी, मेरी फ्रेंड ने करी है। तो फिर यहाँ पर क्योंकि मैं किचन में थी और फिर उन्होंने करके मुझे बाद में सेंड किया। तो यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी बना था। जैसे ही मैंने व्हाइट चिकन एक निवाला रखा, तो वैसे ही मुझे अपनी भाभी की बहुत याद आई, क्योंकि व्हाइट चिकन वो बहुत बनाती हैं, तो बहुत टेस्टी होता है उनके हाथ का। तो मुझे उनकी याद आई बहुत ज़्यादा। भाभी अगर मेरा व्लॉग्स देख रही हो तो कमेंट्स करें, मुझे बहुत ज़्यादा आपकी याद आई। तो बस जितने निवाले खाए ना, तो कुछ निवालों में मेरे आँखों में आँसू आ गए, बट मैंने सबसे छुपा लिया अपने आँसुओं को। ये देखिए आगे छोटी सी बच्ची को मैंने कैसे बतूनी बता दिया है। नहीं बनाया, हमने बर्तन नहीं बनाया है। बातें नहीं करती, वो मम्मी को बातें नहीं करती। अच्छा, तो अगर मैं जन्नत को गोद में लेती हूँ ना, तो मुझसे बातें बहुत करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो मुँह खोल-खोल के बातें करती है ना, तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। और सच में वो मेरे से बतूनी बनी है, क्योंकि उसकी मम्मा और पापा उसकी बात नहीं करते हो, वो मैं ही उससे इतना ज़्यादा बात करती हूँ, जब भी जाती हूँ मैं ही बात करती हूँ उससे। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग घर वापस आ चुके हैं और मेरी बेटी का गुस्सा आप लोग देख लें कि वो कैसे बैठी है कोने में, एकदम गुस्से में बैठी है और सिसकियाँ मार रही है। इतना ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो उस घर से वापस आना ही नहीं चाह रही थी, वो फ़ातिमा को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। इतना ज़्यादा ये रोई है, बड़ी मुश्किलों से ये लेटी, और जब ये लेटी तो इसको इतना तेज़ का फ़ीवर आया। फिर ना मैं इनको इनके कोई फ्रेंड थे, मैंने उनसे ये पाकिस्तान का ऑयल है, सरसों का ऑयल, तो उन्होंने ये मुझे दिया। तो मैंने अजवाइन और लहसुन को जलाकर ना इसके पीठ में और पसली में मला, क्योंकि इसको ना जकड़न हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये साँस नहीं ले पा रही थी, तो मुझे डर लगा, तो फिर मैंने ये जलाकर किया। उसके बाद ना 2:30 बज रहा था या 3, फिर हम लोग गए डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि इसका फ़ीवर नहीं उतरा था। तो तो यहाँ पे मेडिसिन के बाद भी इसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था, तो हम लोगों को इमरजेंसी हॉस्पिटल आना पड़ा इसको लेकर। तो ख़ैर मैंने यहाँ पे थोड़ा ही शूट किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया, मेरा दिमाग पूरा अमेरिका में लगा था। तो ख़ैर फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।